प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंच चुके हैं। 2 दिन के दौरे पर पोलैंड पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद वो यूक्रेन भी जाएंगे। 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला पोलैंड दौरा है। और नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, दुनिया की जो खारजा पॉलिसी है उस पर, उस पिच पर, उस महाज पर, तो यकीनन उनको जो बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में मिलती हुई दिखाई आपको दे रही है। इंडिया बेसिकली ये है कि इंडिया सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। दुनिया में कोई भी मुल्क उनसे जो है ना वो ताल्लुक ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि हर एक ने अपनी कमोडिटीज़ जो है ना वो सेल आउट करनी है, तो उनके लिए बेस्ट प्लेस जो है ना वो इंडिया है। ठीक है, सो इसलिए। और दूसरा ये है कि मोदी की गवर्नमेंट को आप बहुत सारे उसके जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना वो निकाल सकते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं ये उनका जो है ना वो प्लस पॉइंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंच गए हैं और पोलैंड उतरने पर उनका वहां पर जो स्वागत किया गया है उसे से संबंधित आप देख रहे हैं आप। और ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे कि पोलैंड और इंडिया के बीच काफ़ी डॉक्यूमेंट्स, काफ़ी एग्रीमेंट्स, एमओयूज साइन किए जाएंगे। ये बताया भी गया है उसमें, ये सारी जो खबरें आ रही हैं उसके अंदर पोलैंड की जो अथॉरिटीज उनकी बताया गया। यूक्रेन्स प्रेसिडेंशियल ऑफिस आल्सो अनाउंस्ड मोदीज ट्रिप, इट्स हिज फर्स्ट विजिट ड्यूरिंग विच 2 लीडर्स विल साइन मल्टीपल कोऑपरेशन डॉक्यूमेंट्स। वो बहुत काइंड है, लविंग है। इस तरीके का एक्साइटमेंट मैंने इंडियन डायस्पोरा में पहले तो पोलैंड में तक तो नहीं देखा, तो बहुत सारी तैयारियां हो रही है। हमारी डेवलपमेंट यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जीरो है, बिजनेस का यहाँ पे बेड़ा गर्क हो चुका है। दूसरी ये चीज़ कि मुझे नहीं लगता कोई भी इस तरह की पॉलिसी या प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। देखें, पहले पाकिस्तान में शायद पिछले दौर में कोई कैरियर फेयर्स वगैरह होते थे, ठीक है, स्टूडेंट्स जाते थे, अप्लाई करते थे, CV ड्रॉप करते थे, काम मिलता था, निकल जाते थे लोग। हालांकि तब इतनी कह लें कि इन्वेंशंस नहीं हुई हुई थी, अब तो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। जितने भी टॉप के मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान ज़्यादा अच्छे आपको दिखाई देते हैं। स्पेशली मैं एग्जांपल दूंगा ईरान की और सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ इस वक्त जिस किस्म के इंडिया के ताल्लुकात हैं और जिस किस्म की इंडिया की शराकत दारी है इन मुस्लिम ममालिक से, इतनी कमाल और इतनी जो बाएतमाद किस्म की शराकत दारी है वो आपको पाकिस्तान के साथ भी दिखाई नहीं देती। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो में दिखाएंगे प्रधानमंत्री जी पोलैंड पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका किस तरीके से स्वागत किया जाता है। ऐसा 45 सालों में पहली बार हुआ। पूरा वीडियो को आखिर तक देखिएगा। साथ ही इसमें पाकिस्तानियों का रिएक्शन में दिखाएंगे कि पाकिस्तानी अवाम क्या कह रही है इस पर जब पोलैंड, जब प्रधानमंत्री जी पहुंचे। इसके बाद यूक्रेन भी जाने का उनका चांस है और उस पर दिखाएंगे यूक्रेन भी क्या क्या किए। अभी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, इससे हमें ये मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए मेरी वीडियो को देखते हैं, उसके बाद वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर पोलैंड पहुंच चुके हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 45 साल के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर पोलैंड के दौरे पर गया है। इसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन का विजिट करेंगे। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि पिछले महीने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया के दौरे पर थे और अब इस महीने वो यूक्रेन जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह वो अपने फॉरेन मामलात को लेकर चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर पोलैंड पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका बड़ा ग्रैंड, बड़ा वार्म वेलकम किया गया। हम देख रहे हैं कि किस तरह वो दुनिया पर राज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, हम देख रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द के बहुत सारे ममालिक से बना कर रखे हुए हैं। पूरी दुनिया पे ऑलरेडी वो गालिब आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके इस दौरे के हवाले से? सना, नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, दुनिया की जो खारजा पॉलिसी है उस पर, उस पिच पर, उस महाज पर, तो यकीनन उनको जो बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में मिलती हुई दिखाई आपको दे रही है। और जिस तरह के मास्टर स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं इस वक्त खारजा पॉलिसी के महाज पर, तो आई विल अप्रिशिएट इंडिया फॉर दिस, क्योंकि जिस तरह की अब उन्होंने ये मूव चली ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग थी। इस विजिट से पहले यहाँ तक तस्वर किया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को चाहिए कि यूक्रेन के दौरे पर अगर वो जाए तो वो
फ़ज़ाई जो रूट है वो इंडिया का इख्तियार करते हुए, राधे राधे करते हुए रशिया को फिर यूक्रेन में जाए। लेकिन एक मंथ कबल उन्होंने रशिया का ना सिर्फ एक बेहतरीन और कामयाब दौरा किया बल्कि प्यूटन को भी काफ़ी हद तक मुतमईन करने में कामयाब रहा, इस हवाले से कि वो किसी भी महाज अराई में हिस्सा नहीं बनेगा लेकिन अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रशिया से भी कायम रखेगा और साथ साथ यूक्रेन के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं तो वो भी उसी सतह पर कायम रहेंगे। इन दोनों के दरमियान किसी किस्म की खलीज का वो हिस्सा नहीं बनेगा। जो उसके माशी मामलात हैं उसको वो सबसे पहली प्रायोरिटी देगा। तो यकीनन एक काबिल तहसीन बात तो है, दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क जो कि इस वक्त हालत जंग में है यूक्रेन के साथ, उसका इंडिया पर एतमाद करना इस एतबार से और इंडिया का रशिया को इस एतबार से मुतमईन करना कि आपके खिलाफ किसी किस्म के इकदाम का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है उस पर किसी किस्म की आंच हम नहीं आने देंगे, चाहे वो रशिया के साथ हो चाहे वो यूक्रेन के साथ हो। तो दोनों फरीक को मुतमईन करना और उनको मिलाकर इस तरह के कामयाब दौरे करना यकीनन एक खारजा पॉलिसी की कामयाबी है। ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर पोलैंड पहुंच चुके हैं और वहां से वो यूक्रेन का विजिट करेंगे। पिछले महीने देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया के विजिट पे थे। हम देख सकते हैं कि इंडिया किस तरह अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहा है। दो मुल्क ऐसे दिन के दरमियान कई अरसे से जंग का समा कायम हुआ है, लेकिन इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी इस तरह से बनाई हुई है, इस तरह से मेंटेन की हुई है कि वो रशिया के साथ भी ताल्लुकात रखे हुए हैं और यूक्रेन का विजिट कर रहे हैं। रशिया गए हैं तो यूक्रेन भी चाह रहे हैं ताकि यूक्रेन वालों को बुरा ना लग जाए। उनके साथ डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? पोलैंड में बड़ा उनका वही सकाफती लिहाज से जो है वेलकम किया गया, बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से उनको जो है उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इंडियन ने बहुत बड़ी तादाद में जो है वो वहाँ पर इकट्ठे हो गए इंडिया का झंडा लेकर। एग्जैक्टली एक्चुअली जो है ना वो इंडियंस तो हर जगह पे मौजूद हैं। आप पूरी दुनिया में जो है ना वो देख लें, अब वो उनके मेन सिस्टम में जो है ना वो कह लें कि वो रीढ़ की हड्डी जो है ना वो अख्तियार करते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि सबसे बड़ी जो है ना वो वर्किंग फोर्स जो है ना वो इंडिया की है और इसी वजह से जो है ना वो इंडिया बेसिकली ये है कि इंडिया सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। दुनिया में कोई भी मुल्क उनसे जो है ना वो ताल्लुक ख़राब नहीं करना चाहता क्योंकि हर एक ने अपनी कमोडिटीज़ जो है ना वो सेल आउट करनी है, तो उनके लिए बेस्ट प्लेस जो है ना वो इंडिया है। ठीक है, सो इसलिए और दूसरा ये है कि मोदी की गवर्नमेंट को आप बहुत सारे उसके जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना वो निकाल सकते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं ये उनका जो है ना वो प्लस पॉइंट है। आप ये देखें कि जब बहुत ज़्यादा जो है ना वो अमेरिका की और रशिया की आपस में जो है ना वो टैग वार चल रही थी, उसमें भी जो है ना वो उन्होंने जो है ना वो ऑयल जो है ना वो क्रूड ऑयल जो है ना वो रशिया से लिया था। इवन के हमारा हालांकि हम जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना वो अमेरिकन साइड पे बाइस्ड होते हैं, फिर भी हम जो है ना वो रशिया से जो है ना वो ऑयल नहीं, उनके डर से, अमेरिकन के डर से जो है ना वो ऑयल नहीं बाय कर सके थे, लेकिन उन्होंने अपनी इकोनॉमी के लिए जो है ना वो क्रूड ऑयल भी वहाँ से जो है ना वो बाय किया था। अब ये देखें कि अमेरिका ने उन्हें मना किया था कि आप रशिया से क्रूड ऑयल ना लें, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने उन्हें शट अप कॉल दी कि आप कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले, हम वही करेंगे जो हमारे कौम और मुल्क के लिए बेहतर है। और इतना उन्होंने रशिया से क्रूड ऑयल लिया कि इंडिया और रशिया आपस में ट्रेडिंग पार्टनर्स बन चुके हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने आगे वीडियो में देखा कि जब मोदी जी पोलैंड पहुंचे तो वहां पर उनका किस तरीके से जमकर स्वागत हुआ। स्नातन धर्म को देख लीजिए कहां कहां माना जा रहा है। पोलैंड जैसे देश में भी स्नातन धर्म को सर्वश्रेष्ठ मान करके वहां पर किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 45 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पोलैंड पहुँचे, विजिट किए, वहाँ का दौरा किए और अब यूक्रेन जाने का भी चांस है कि इसके बाद यूक्रेन जाएंगे। यूक्रेन में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि दोस्तों यूक्रेन में प्रधानमंत्री जो कुछ स्पेशल करने वाले, उसको जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही दोस्तों आप लोग क्या जानते हैं, जब प्रधानमंत्री जी पोलैंड पहुँचे तो ये बहुत ही मतलब उसको कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा दिन था कि 17 वहाँ पर कुछ मिलन समारोह होगा उसको मनाने के लिए पहुँचे थे। साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूज़ चैनल भी चले रहे हैं, पाकिस्तानी के रिएक्शन भी आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी आवाम क्या चाह रही है जब प्रधानमंत्री जी पोलैंड पहुँचे और वहाँ पर क्या कह रही है। यहाँ पर मोदी जी जैसा यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि अपने 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 यहाँ पर भारत में कि जो बड़े बड़े देशों का विजिट किया और बड़े बड़े देशों से रिश्ता भी निभाया। दोस्तों यहाँ पोलैंड जाने का रीज़न सिर्फ
सिर्फ वहाँ घूमना नहीं है, यहाँ पर पोलैंड गए हैं तो यहाँ पर उनसे रिश्ता निभाएंगे, वहाँ पर रिश्ता नाता जोड़ेंगे, नाता जोड़ने के साथ साथ उनसे जो भी बेनिफिशियल चीज़ रहेगा उस पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितना दूर का सोचते हैं और सभी के भलाई हित के बारे में बात करते हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों ने पाकिस्तानियों का रिएक्शन भी देखा कि पाकिस्तानी अवाम भी यहाँ कह रही है कि कोई पाकिस्तानी अवाम तो बड़ी खुश रहती है मोदी जी से कि मोदी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री एक यहाँ पर भी चाहिए अपने भारत में, और साथ साथ भारत में चाहिए, अपने पाकिस्तान में चाहिए। पर क्या करे, पाकिस्तान की बदनसीबी जो कि वो अलग हो चुका, उसमें वहाँ पर ऐसा कोई है ही नहीं। और वहाँ के जो आला अधिकारी लोग होते हैं वो लोग तो सिर्फ न्यूज़ चैनल पे यही कोसते रहते हैं कि ये क्यों जा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये बात अच्छे नहीं है। दोस्तों इस पर आप लोग क्या राय, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता की।